जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, आपका अपना विश्वसनीय चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे, सभी साथी, सभी बहन हमारी जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कुछ सभी बच्चे जो है, कुछ बच्चे जो हमारे हैं पढ़े हुए हैं, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है रिवीजन क्लास है। और जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए जो है प्रैक्टिस मतलब कि आप लोग देख सकते हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो जल्दी से देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए उन्हें सीखना है, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें बस खाली क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देना है ABCD। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। आज का क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? कौन सा कण है जिसमें द्वि प्रकृति पाई जाती है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसोन, प्रोटॉन। जल्दी से बताएं। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए फटाक से। बहुत अच्छे, बढ़िया। तो इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की जो कण की प्रकृति होती है वो द्वि प्रकृति होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5, 2, 3, 4। जल्दी से बताएं फटाक से, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चार, चार ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो चार प्रकार की होती है। शाबाश, जो बच्चे चार के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चक्रण क्वांटम संख्याओं के कितने मान संभव है? चक्रण, बिल्कुल। दिगंशी मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती है, चक्रण क्वांटम संख्याएं होती है। तो उसके मान बताने आपको कितने संभव है चक्रण के। ए, 2, 3, 4, 5। वे आपको बताना है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान पॉसिबल है। शाबाश, बिल्कुल आप सभी को मालूम है, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 2, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है रेलवे के लिए भी और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। फिजिक्स की क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बाकी की मैंने ये भी क्लास आपको दी, मतलब कि ये भी मैं आपको दे रहा हूँ साइंस की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायोलॉजी की स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? सम समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। तो प्यार साथियों, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तो उसे कहते हैं समावयवी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमानों में अंतर का कारण क्या है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। आप लोग रीड करें, मैं सीधा आंसर बताकर चलूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, करिए कमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं।
उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है समस्थानिकों के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखे भाई। तो समय समाप्त। जिनका परमाणविक क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, एक जैसा होता है, किंतु परमाणविक संयुग्म भिन्न भिन्न होता है ना, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? जब किसी तत्व की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, आप लोगों को बताना है। आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोमर। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। वेरी गुड। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। राइट, अभी अभी बताकर आया हूँ। पिछला क्वेश्चन सेम था तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण बताने। आइसोटोप के रासायनिक गुण बताने। तो क्या होता है भाई? गुण। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है, भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, समान होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ड्यूटेनियम, प्रोटेयम, रेडियम, ट्राइटियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? आपको मैं बता दूं, 1H1 कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं, 1H2 एंड 1H3। तो ये क्या कितने हैं भाई, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? डी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम, क्योंकि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनों को की समान संख्या वाले परमाणु या अणु आयन होते हैं, या तो परमाणु कहेगा या अणु कहेगा या आयन कहेगा, तो उसको क्या कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु आयन को क्या कहते हैं? आइसोटोन्स, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, जिनके परमाणु या अणु आयन या होते हैं समान, तो उसे माफी चाहता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की कहा जाता है? किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की
को कहा जाता है, की नहीं है, ये को है ना। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संयोजकता प्रोटॉन्स, कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स या कक्षीय प्रोटॉन्स। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तत्वों की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तत्व के समस्थानिकों की संख्या, तत्व के द्रव्यमान संख्या, तत्व में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मैडम मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल, जे थॉमसन। रेडियो सक्रियता की घटना की खोज किसने की? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? ये रेडियोधर्मिता का मात्रक कह सकते हो या यूनिट कहेंगे। तो क्या किससे मापते हैं रेडियोधर्मिता को? एंगस्ट्रोम, क्यूरी, कैंडेला, फर्मी। जल्दी से बताए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। रेडियोधर्मिता को हम क्यूरी से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? क्यूरी से मेजर करते हैं। बहुत बढ़िया। रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? यूनिट तो फर्मी क्यूरी थी। तो बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। गीगर मूलर कंडक्ट काउंटर, या पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। तो आप लोगों को बताना है रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं और तहे दिल से अभिनंदन करते हैं भाई, बिल्कुल। तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ए वाला सही हो जाएगा। गीगर मूलर काउंटर से मापते हैं रेडियोधर्मिता को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किस से बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियोधर्मी बनी वस्तुओं को किस से बने पात्र में रखना चाहिए? शीशा, इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शीशा, शीशा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सोडियो रेडियोधर्मी तत्व रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, आप लोगों को बताना है। जब हम किसी बॉक्स में रेडियोधर्मी तत्व को रख देते हैं तो वह किस चीज का उत्सर्जन करेंगे? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा किरण विकिरणों का, अवरक्त के तरंगों का, या रेडियो तरंगों का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, शाबाश। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियोधर्मी तत्व जो है गामा की बीटा और अल्फा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से
किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। आप लोगों को बताना है किस पर ऋण आवेश होता है। कई बार पूछा गया है, कभी कभी अल्फा को पूछ लिया जाता है, कभी कभी बीटा को, कभी कभी गामा को। राइट, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बीटा होता है। बीटा किरणों पर माइनस ऋण आवेश होता है, या माइनस आवेश कह सकते हो, और अल्फा किरणों पर प्लस आवेश होता है। राइट, बहुत बढ़िया। और गामा पर उदासीन, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही तीव्र तेजी से निकल जाती है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, आप लोगों को बताना है। शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। किसके उत्सर्जन से संभारिक होते हैं? जिनका द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, तो उससे बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अल्फा किरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अल्फा किरण में क्या होते हैं? अल्फा किरण में क्या होते हैं यदि बात करें? 4 ऑप्शन आप कुछ इस प्रकार से हैं। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 4 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, अल्फा किरण में क्या होता है? अल्फा कण में, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अल्फा कण में क्या होता है? तो समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं। इनका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं। इनका द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? अभी अभी बता कर आया हूँ। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है हीलियम के 1 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है अल्फा कण के 2 धनात्मक आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान जो होता है वो हीलियम के 1 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। रेडियोएक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होती है? केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें किससे बनी होती है? अब जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। मैसोन कण, न्यूट्रॉनो कण, हिग्स बोसोन,
विद्युत चुंबकीय तरंगों से। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश कमेंट करिए भाई, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्यार साथियों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।